Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota। MSc केमिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड के पेपर थर्ड की यूनिट फिफ्थ मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट का पार्ट ट्वेल्थ आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट में कई सारी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को पढ़ा है। 11th पार्ट में हमने बेकमैन रीअरेंजमेंट को पढ़ा था। उसकी कुछ एप्लीकेशंस हम देखें कि बेकमैन रीअरेंजमेंट की क्या एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इनसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो इसकी है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटोऑक्सिम्स। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड जनरल एप्लीकेशन ऑफ Beckmann rearrangement. Its principle is based on the fact that the two isomeric ketoaxims, syn and nt, give different amides when undergo Beckmann rearrangement. The amides so obtained in turn can be characterized by their hydrolysis products. इसके अंदर हम देखें कि सिन और एंटी जो कीटोऑक्सिम्स हैं वो किस तरह से हाइड्रोलिसिस पे एमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर हम देखें कि ये कीटोऑक्सिम सिन जब H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है तो ये R-CONH बनाता है। हाइड्रोलिसिस पे ये R-COH प्लस RNH2 प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर हम एंटी ग्रुप इसके अंदर लेते हैं हाइड कीटोऑक्सिम्स में तो ये भी जो है वो हाइड्रोलिसिस पे एसिड और R-NH2 प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन दोनों के अंदर बनने वाले प्राइमरी एमीन्स में जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो अलग अलग इसके अंदर होता है। तो ये हम एमीन्स का फॉर्मेशन इससे कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड इसकी एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ आइसोक्यूनोलिन। द कन्वर्जन ऑफ सिनेमेल्डियोक्सिम्स इनटू आइसोक्यूनोलिन बाय हीटिंग विथ phosphorus pentaoxide P2O5 may be assumed to involve the Beckmann rearrangement, which is followed by cyclization. The reaction of synthesis of isoquinolin as follows. किस तरह से सिनेमेल्डोक्सिम्स से हम आइसोक्यूनोलिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा सिनेमेल्डोक्सिम है जो कि P2O5 की प्रेजेंस के अंदर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर एक कंपाउंड एक ट्रांजिशन स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट करके आइसोक्यूनोलिन के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम आइसोक्यूनोलिन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसके अंदर के दो बेंजीन रिंग में एक ही ट्रू एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। थर्ड एप्लीकेशन इसकी है सिंथेसिस ऑफ कैप्रोलैक्टम ई कैप्रोलैक्टम। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ द रीअरेंजमेंट बाय विच ई कैप्रोलैक्टम is synthesized from cyclohexanon oxime and concentrated H2SO4. E-caprolactam is used as the raw material for nylon type polymers and on heating it can be polymerized. तो हम इससे कैप्रोलैक्टम
बना सकते हैं। ये कैप्रोलैक्टम जो है वो रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में नायलॉन टाइप के पॉलीमर को बनाने में काम में आता है। तो ये किस तरह से बनता है, इसमें हम देखें कि हम फिनॉल लेते हैं। फिनॉल का जब रिडक्शन करते हैं Na और H2 की प्रेजेंस के अंदर, तो ये रिडक्शन पे साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। ये ऑक्सीडेशन पे साइक्लोहेक्सेनॉन के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि NH2OH की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, तो साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्सीन के अंदर ये चेंज हो जाता है। ये कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर बैकमैन रीअरेंजमेंट करके ई कैप्रोलैक्टम बना लेता है। ये कैप्रोलैक्टम जो है उसमें एक C+O और एक NH ग्रुप प्रेजेंट होता है और 70% का फॉर्मेशन इससे होता है। तो ये 7 मेंबर्ड रिंग होती है, जिसके अंदर की एक 2 हीटेरोएटम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, NH और CO। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये पर लियोन के अंदर चेंज हो जाते हैं। परलियोन जो है वो एक नायलॉन टाइप पॉलीमर होता है, परलियोन के अंदर ये चेंज हो जाते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो हम फिनॉल से इस नायलॉन टाइप ऑफ पॉलीमर परलियन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट की, जिससे कि हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लार्ज स्केल में सिंथेसाइज कर सकते हैं। अभी तक हमने रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम देखा, रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम पे देखा। थर्ड टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट्स के अंदर है रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। इसके अंदर कई सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं। फर्स्ट है Beer-Welger oxidation. This reaction involves the oxidation of ketones to esters by means of peracids. Oxidation of ketones to ester, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है और वो एस्टर के अंदर चेंज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैरासिड्स। तो ये रिएक्शन जो है वो हम देखें, C+O R', ये हमने एक कीटोन लिया है। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं पैरासिड्स की प्रेजेंस के अंदर, तो ये एस्टर के अंदर चेंज हो गया C+O R' प्लस हमें बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। However, cyclic ketones yield lactones. साइक्लिक कीटोन्स का जब हम पर एसिड की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, लैक्टोन्स। लैक्टोन्स का इससे फॉर्मेशन होता है, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन हेट्रोएटम इसमें प्रेजेंट होता है। इन द Beer-Welger oxidation, the best oxidizing agent is peroxy trifluoroacetic acid, while the other important peroxy derivatives used for the purpose are permonosulfuric acid, perbenzoic acid, acetic acid BF3 और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इन सबको भी हम इसके अंदर ले सकते हैं काम में एज ए कैटलिस्ट। इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं
तो मैकेनिज्म जो है वो एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म इसमें होती है. द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन हैज़ बीन अज्यूम्ड टू बी इन्वॉल्विंग एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ द पर acid to the ketonic carbonyl group, forming an intermediate peroxide. First, तो इसे फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट peroxide से इससे फॉर्मेशन होता है. दिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द रीअरेंजमेंट अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन. तो ये हम पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम. तो इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम पे इसका माइग्रेशन होता है ग्रुप का, और ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है. कीटोन से ये एस्टर के अंदर चेंज हो जाता है. तो इसके अंदर हम देखें कि किस तरह से कीटोन्स जो हैं वो एसिड की प्रेजेंस के अंदर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं. ये कार्बोनियम आयन जो है वो पर एसिड की प्रेजेंस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से एक एनायन निकल जाता है और ये कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन्स का फॉर्मेशन करते हैं. ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन इस एक प्रोटॉन को रिमूव करके एस्टर के अंदर चेंज हो जाते हैं. आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश. तो इस तरह से हम कीटोन से एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ऑल्सो इट इज प्रोबेबल that the loss of the carboxylate anion and rearrangement are concerted. तो ये इस तरह से हम इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को अगर ऐड कर देते हैं एल्काइल ग्रुप्स में, तो ये किस तरह से रिएक्शन को करते हैं ये हम देखें. द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इन द कीटोन accelerate the rate of reaction, while electron withdrawing group in the per acid accelerates the rate of reaction. When the labeled carbonyl oxygen atom of the ketone would become the carbonyl oxygen atom of the ester. When the labeled carbonyl oxygen atom of the ketone would become the carbonyl oxygen atom of the ester. तो इसके अंदर हम देखें कि ये रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो इससे C6H5 C डबल बॉन्ड O 18 C6H5 पर एसिड की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होगा, और C6H5 C डबल बॉन्ड O O C6H5 इसके अंदर होगा. जो ऑक्सीजन है वो हमारा वही आइसोटॉपिक ऑक्सीजन होगा. सिमिलर ऑक्सीजन इसके अंदर कार्बोनिल एटम पर ट्रांसफर होगा. जो कि कार्बोनिल ऑक्सीजन है वही एस्टर के कार्बोनिल ग्रुप पर ट्रांसफर होता है. So similar to the other rearrangement involving electron deficient species, the Beer-Welger reaction is also accompanied by the reaction of configuration in the migrating group. तो इसी तरह से हम देखें कि साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी ये कॉन्फ़िगरेशन से ऑप्टिकली एक्टिव ही हमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स. The order of the migrating aptitude of the various groups in unsymmetrical ketone is as follows. Migrating group का क्या एटीट्यूड रहता है, किस तरह से ये अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के अंदर होते हैं. तो टर्शरी एल्काइल जो हैं वो सबसे फास्ट माइग्रेट होंगे, फिर सेकेंडरी एल्काइल होंगे, सेकेंडरी एराइल होंगे, बेंजाइल ग्रुप होगा,
फिर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होंगे और मिथाइल जो है वो सबसे स्लो माइग्रेटिंग ग्रुप रखता है। A bridgehead tertiary alkyl group has been found to migrate in preference to the phenyl group. फिनाइल ग्रुप एराइल ग्रुप से भी ये टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो प्रिफरेंशली माइग्रेट इसके अंदर होते हैं। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें तो ये एग्जाम्पल है हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड जो है उसके अंदर किस तरह से ये रीअरेंज होके और OCOCH3 ग्रुप ये पेंटावेलेंट रिंग के अंदर साथ में अटैच होता है। इसी तरह से हेक्सावेलेंट रिंग चेयर फॉर्म और के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं CF3 COOH पर एसिड के प्रेजेंस के अंदर, तो इससे भी जो है वो हमें OCOC6H5 ग्रुप इससे फॉर्मेशन होता है। व्हेन कंडेंस्ड कार्बोक्सिलिक ketonic compounds are subjected to Baeyer-Welser oxidation, the carbons having lesser migrating aptitude are migrated, forming abnormal lactones in varying proportions. तो इसके अंदर हम देखें फॉर एग्जाम्पल कैम्फर एंड एपोकैम्फर व्हेन सब्जेक्टेड टू Baeyer-Welser oxidation yield 25% and 94% of the abnormal products. This has been explained by the stereoelectronic considerations. The bulky per acid molecule due to steric interaction will attack the carbonyl group from the side which is opposite to the bridge. तो किस तरह से जो है वो कैम्फर और एपोकैम्फर को स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कंसिडरेशन करके हम किसके अंदर बल्कि ग्रुप ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, इस तरह से हम उसे कार्बोनिल ग्रुप से साइड बाय साइड ब्रिज हेड कार्बन पे इनका किस तरह से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। तो बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं, स्टेरिक इंटरेक्शन से होता है और ये फास्ट अटैक कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से बेयर-वेल्गर रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो कीटोन से एस्टर्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम पे रीअरेंजमेंट इसके अंदर होगा इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स हम कई तरह के पर एसिड्स हम इसमें ले सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिससे कि हम कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम इसमें देखेंगे वुल्फ रिएक्शन और फ्रीज रिएक्शन रीअरेंजमेंट। तो ये किस तरह से जो है रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम पे वर्क करते हैं।